दोस्तों ये है 204 नंबर कमरा और आप देखोगे इसके अंदर ये बाथरूम है और ये 3 बेड पड़े हुए हैं। हैं? जब तू एंट्री की थी हमारे देश में तो 50 रुपए के कपड़े और 10 रुपए के चुन्नी पहन कर आई थी। अपनी औकात भूल गई तू भगौड़ी? क्योंकि हैदर आ रहा है इसीलिए तेरा लूज मोशन चालू हो गया है। मोमिन सर पढ़ाई का पैसा दें या ना दे ना, उन किसका घर लूट के बैठे हैं, किसका घर में है, तो इसमें भगौड़ी को क्या लेना देना? तू क्या करूं, कैसे रहूं, किसको पकड़ूं? अरे तू नाच, जो करना है कर, उसे हम लोग को क्या लेना देना? तू भांगड़ा पे नाच, बैंड बाजा पे नाच, ऐसा औरत होती है? एक छोड़ो एक पकड़ो, एक छोड़ो एक पकड़ो, हैं? ऐसी औरत होती है? तो ये तो दू कौड़ी की औरत है, हमारे मीडिया वाले तुझे फेमस कर दिए हैं, तो आज अपने आप को फिल्म स्टार समझ रही है। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों अभी मैं आपको एक बेहद धमाकेदार और शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और ये वीडियो आपको बहुत बड़ी जानकारी देगी। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि मोमिन मलिक साहब जो कि गुलाम हैदर के वकील हैं, वो अब नेपाल पहुंच चुके हैं और सीमा के बारे में कई सबूत उनको मिल चुके हैं। मेरे दोस्तों, सीमा नेपाल के अंदर कई कांड करके आई है और आप भी हैरान हो जाओगे उस सीमा के कांड सुनकर। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको एक धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखना आपको बेहद ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में आप सीमा की बैंड बजते हुए देखोगे और सीमा के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चल जाएगा। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। मोमिन सर को हमेशा वो कर रहा है, वो बोल रहा है, वो दूसरा का जमीन ले लिया है, हाँ हमको ऐसे लेटर मिला है। तो भगौड़ी, तू हमारे मोमिन मलिक किसका वो मास्टर था या मास्टर का मोमिन मलिक फ्री में पढ़े थे? आगे जमाने में बहुत मास्टर फ्री पढ़ाते थे, हम लोग भी फ्री पढ़े हैं, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं रहता था उस समय में। उस समय में क्या था, कमाई कम थी लेकिन बच्चे ज्यादा थे, क्योंकि उस टाइम में ज्यादा ऑपरेशन नहीं निकला हुआ था। अब लाइकेशन हुआ, 2 बच्चे हैं, 2 हमारे, 2 हम, 2 हमारी। आज का ज़माना में निकला है, पहले ज़माने में उतना लाइकेशन नहीं था, मेरा भी 40 इयर्स उम्र हो गया है, तो हम लोग के ज़माने में उतना ऑपरेशन नहीं था, हमारे भी मास्टर बिना पैसा के पढ़ाते थे। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है कि मोमिन सर को बिना पैसा के पढ़ाए हैं, उस टाइम में महान-महान आदमी थे। आज के ज़माना में तो अगर 1 तारीख से दूसरा तारीख निकल जाता है, तो तुरंत कॉल जाता है मम्मी-पापा को कि इस महीना का तो पैसा ही नहीं आया मेरा। अब पहले जो महान हमारे जो ज्ञानी लोग थे, जो संस्कृति था हमारा भारत का, अभी भी वो ज़िंदा है और पहले भी था, आज भी है, बहुत से ऐसा आदमी हैं। तो भगौड़ी को जो ये बात जो बोल रही है कि मोमी मलिक सर पैसा नहीं दिए पढ़ाई का, तो मोमी मलिक सर का इंडिया है, मोमिन सर का इंडिया का टीचर है, मोमिन सर पढ़ाई का पैसा दें या ना दे ना, उन किसका घर लूट के बैठे हैं, किसका घर में है, तो इसमें भगौड़ी को क्या लेना देना? तू भाई तो क्रिमिनल है, तू हमारी देश में पहले तू अपना गिरबान देखना कि हफ्ते-पत्ते हमारे इंडिया में तू ढुक गई है और हमारे मोमिन सर के तू बार-बार अटैक कर रही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे इंडिया के लोग जानते हैं कि तू अपनी बचाव के लिए बहुत स्टेप तू ले रही है। क्या करूँ? करूँ? कैसे रहूँ? किसको पकड़ूँ? कौन बचाए मुझे? तुझे अब ये नज़र आ रहा है, क्योंकि हैदर आ रहा है इसीलिए तेरा लूज़ मोशन चालू हो गया है। हमारे मोमिन सर को सम्मान था, सम्मान है, सम्मान रहेगा, क्योंकि वो इंडिया का हमारा शान है और उस पर दाग तू जितना भी लगा ले, है तो तू पाकिस्तानी, क्योंकि तू तो है पाकिस्तानी और तू पाकिस्तान की औरत है, तू हमारी इंडिया की नहीं है कि तुम्हारा बात हम लोग बहुत गौर से इम्पोर्टेंट लेंगे, हमारे देशवासी है, तू क्या चीज़ है? प्राइम मिनिस्टर है क्या हमारी इंडिया की कि तू जो बोलेगी हम लोग सुनेंगे, जो तू बताएगी हम लोग मानेंगे? तू है क्या? हैं? तू हमारे यहाँ भीख माँग कर खा रही है, पेट भर रही है, 4 बच्चे को देख के तुझे 2 पैसा मिल रहा है, तू चुपचाप खा ना। वो लप्पू, वो लप्पू तो इंडिया का था, तो इंडिया के साथ तू क्या किया? देश के साथ क्यों किया? सरकार को क्यों धोखा में रखा? एक एक भगौड़ी के लिए वो पूरा अपना परिवार, आज आज जो बात उठ रहा था कि हम मैं नाचूंगी, अरे तू नाच, जो करना है कर, उसे हम लोग को क्या लेना देना? तू भांगड़ा पे नाच, बैंड बाजा पे नाच, लेकिन हमारी देश की बेटियों को तू बात मत उठा, क्योंकि तू इतना गंदा औरत है ना, तेरे लफ्ज में हमारी बेटियां का नाम नहीं आना चाहिए। पहले भी तुझे हम लोग बताए हैं कि हमारे देश की बेटी को नाम मत लिया कर, क्योंकि तेरे मुंह से हमारी बेटी को नाम लेना ही गंदा है। जो हमारी बेटी को तू गाली देती है, अभद्र भाषा बोलती है, तो तू कितनी शरीफ है? तू बोलती है देखो भाई मैं भी तो औरत हूँ, तू ऐसा औरत होती है? एक छोड़ो एक पकड़ो, एक छोड़ो एक पकड़ो, हैं? ऐसी औरत होती है? तू किस औरत में है? तेरा आखिर वजूद क्या है कि तू औरतों में गिनती ला रही है? तू औरत है? तू किस एंगल से औरत है? बार-बार तू अभी तू मोमिन मलिक सर को क्यों अटैक कर रही है? क्योंकि मोमिन मलिक सर कूड़-कूड़ के तेरा जो
जो झूठ के तू थाली परोसी के रखी थी ना पूरा देश के सामने, वो चीज एक एक चीज बारीकी से निकाल रहे हैं वो। इसीलिए तू अटैक कर रही है कि जैसे हो मैं उनको दबाऊं। तो देश की हमारे बेटों को तू दबा पाएगी, पाकिस्तान की एक महिला है, और हमारी देश की बेटियों को तू दबा पाएगी, एक पाकिस्तानी महिला जिसका यहाँ कोई वजूद नहीं, जिसका कोई रिलेशन नहीं, जिसका कोई घर नहीं, द्वार नहीं, एक घुसपैठिया की तरह से हमारे देश में ढुक कर तू धोप जमाना चाहती है यहाँ पर आकर। तुझे कौन मानता है? तू है क्या कि तुझे हम लोग मानेंगे? तू एक देशद्रोही हमारे देश में इलीगल तरह से ढुकी है। तू देशद्रोही है, देशद्रोही है, देशद्रोही। तुम्हारा हमेशा लेवल में नाम रहेगा। पूरा इतिहास में जब तक जिंदा रहेंगे बोलेंगे कि एक गंदी महिला हमारे भारत में आकर हमारा संस्कृति खराब करने की कोशिश की थी, उसको हम लोग उखाड़ फेंके थे। ये इतिहास में नाम रहेगा। जितने हमारे भाई बहनें महिलाएं जितने लगा है इस केस में, सबका नाम रहेगा, क्योंकि ये पहली बार हमारा देश में ऐसा कांड हुआ है हम लोग का कि तुझ जैसी महिला हमारे देश में आई है। आज हजारों पाकिस्तानी महिला है, वो क्या अपने पति के पास बात नहीं सुनती होंगी, गाली नहीं खाती होंगी, मार नहीं खाती होंगी? हैं? तू मीडिया में कुछ और बयान देती है और यहाँ पर क्या झूठ परोस रही है कि मेरे मेरे सनातनी से ही लोग जलते हैं। तू किधर से सनातनी हो गई? इतनी गंदी गिरी हुई महिला तो हम लोग जिंदगी में नहीं देखे थे कि तू जबरदस्ती सनातनी बनती है। मेरा पति, एक पति को तो डिवोर्स दी नहीं, दूसरा पति चुन ली, और किस एंगल से तेरे को पति लग रहा है? बैठती है तो बगल में बेटा लगता है, अब बेटा का उम्र का है ही, क्योंकि तेरा जो पाकिस्तान में जो तेरा सर्टिफिकेट में कुछ और नाम, कुछ और तेरा बर्थ सर्टिफिकेट का जो है, जो तेरा उम्र का है, सारा भूल है। शनाख्ती कास्ट तुम्हारा देश में बोला जाता है, उसमें भी भूल है, पासपोर्ट में भी भूल है। तू अभी 21 साल की है, 2002 में तेरे को जन्म हुआ, तो तू अभी 21 साल की है, तो तेरे बच्चे कब हो गए? तेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तेरा माँ कुछ और दी है, तेरा बाप कुछ और दिया है, तू कुछ और दी है, ये तो समझ में नहीं आता है। ऐसी भूल-भाल रहते हैं क्या कि ऐसी भूल-भाल करके भारत में एंट्री करो? इसीलिए पहले से तू डॉक्यूमेंट्स बना के रखी थी? कैसी भूल-भाल करेंगे हम लोग? तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि जो तुम्हारे साथ दे रहे हैं, जो तुम्हारे साथ दे रहे हैं कि तुम सीमा, इंडिया की जितनी बहनें सोशल मीडिया पर आती हैं और अपने यूट्यूब पर बात रखती हैं, सरकार के पास हम लोग पहुंचाने के लिए बात रखते हैं कि हमारी सरकार के पास हमारे बात जाए। सोशल मीडिया ही है कि हम लोग सरकार को जगा सकते हैं। तो ये जो लोग हैं, कुछ कुछ लोग हैं जो बूढ़े हो गए हैं, जिनका एक पैर कब्र में है और एक पैर बाहर में है, वो अभी भी जवानी का दुआ मांग रहे हैं। अभी भी वो जवानी का दुआ मांग रहे हैं। उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, धाम घूमना चाहिए। हमारे इंडिया में इतना धाम है, हरिद्वार है, हमारा ऋषिकेश है, हमारा राम मंदिर है, उनको जाके भगवान को नाम जपना चाहिए। और ये लड़कियों में ढूक-ढूक के ऐसा गंदा-गंदा कमेंट करते हैं, ऐसा गंदा-गंदा कमेंट करते हैं कि आदमी को शर्म आ जाता है और अपने आप को बोलते हैं मैं एजुकेशन हूँ, मैं पढ़ा-लिखा हूँ, मैं बहुत अच्छा घर से बिलॉन्ग करता हूँ। तो आप जो अच्छे घर से हो, तो आपकी ये उम्र है कि एक छोटी-छोटी बच्चियाँ के यूट्यूब में जाकर गलत कमेंट करना। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? वो भी जो, अगर हैदर पाकिस्तानी है, तो उसके 4 बच्चे भी पाकिस्तानी हैं और सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है। आप किस एंगल से उसको इंडिया वाले समझ रहे हो? एक लप्पू के पास चिपक गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंडिया का हो गई। क्योंकि जब तक उसको सरकार उसको क्लीन चिट नहीं देती, जब तक उसको सरकार जब तक उसको निर्दोषी नहीं समझती, तो आप किस तरह उसको रखना चाहते हो? आपके अगर किसी देश में ऐसा किसी का परिवार अगर फँस जाए, कहीं कहीं देश में, तो आप क्या करोगे उस टाइम में? जो आज हैदर तड़प रहा है, तो आपका भी वही हाल होगा, जो हैदर का आज हो रहा है। आप बोलते हो कि मैं बहुत पढ़ा-लिखा हूँ, तो ऐसे-ऐसे आप कमेंट करते हो। आप भगोड़ी को बोलते हो जाकर कि तुमको जो करना है करो, गाली दो। तो भगोड़ी का ज़्यादा दिन नहीं है, भगोड़ी जितना उड़ ले। हम लोग तो सिर्फ़ सरकार के निगाहें टिका के रखे हैं कि सरकार हमारी क्या फैसला ले रही है। और जिस दिन सरकार सही फैसला लेगी तो सही है, नहीं तो हम लोग तो रोड पर उतरेंगे, क्योंकि हमारा सरकार को गलत हम लोग बर्दाश्त करेंगे नहीं, क्योंकि एक इल्लीगल महिला हमारे देश में आकर हम ही को गाली दे, हम ही पर धोस जमाए, हमारा ही खाए, हमारा ही पहने और हमारा इंडिया में ही पोटी करे, और वो औरत हम ही लोग को आँख दिखाए। एक पाकिस्तानी महिला गैर मुल्क से आकर हमारे पर राज करेगी। उसको वो क्या सोच रही है कि मैं विक्टोरिया रानी हूँ, मैं इंडिया में घुस गई और सब महिला पर देश पर मैं राज करूँगी। अरे तेरा सोच गलत है। अगर मेरी बोलते हैं ना कि जिस दिन हमारी एक महिला निकलेगी ना, तो तू उसके पैर का एक पैर रख देगी ना, तो तू जितने अतड़ी है ना बाहर आ जाएँगी। जो अभी तू घर में 10 बाई में 10 में बैठ के तू गाली दे रही है ना, भला मनाओ कि तू हमारा भारत का सुरक्षा एजेंसी में है। कोई तुझे कुछ बोलने नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग संविधान से बंधे हुए हैं। हमारी मम्मी मलिक को बोलती है देशद्रोही है, वो मुझे मरवा देगा, वो मुझे कटवा देगा। तू है क्या कि तुझे मरवा कटवा देगा? भगोड़ी आदमी। ते तो 2 कौड़ी की औरत है, हमारे मीडिया वाले तुझे फेमस कर दिए हैं, तो आज अपने आप को फ़िल्म स्टार समझ रही है। तेरी औकात क्या है? वहाँ तो कुबड़ी में रहती थी, तेरे पर्दे किनने के पैसे नहीं रहते थे। हैदर का पैसा बेचकर टिकट कितना पड़ा तुझे?
और आज के हमारे देश में आकर रंग बिरंग के कपड़े पहन रही है, तो तेरे बहुत जवान निकल गए हैं। जब तू एंट्री की थी हमारे देश में, तो 50 रुपए के कपड़े और 10 रुपए के चुन्नी पहनकर आई थी। अपनी औकात भूल गई तू भगौड़ी है? और अपने आप को आज फिल्म स्टार समझ रही है। तेरी औकात क्या है? बड़े घर भी तो तुम्हारे देखे हम लोग वीडियो में, कि जिसमें पैर पसारने की जगह नहीं था, और आज रघुपुरा का ठकुराइन बनती है। तो ठकुराइन किस एंगल से है? जो ठाकुर जी तुझे शादी करके लाया है, ठाकुर का आधार कार्ड में तेरा नाम है क्या? है? किस एंगल से? जबरदस्ती मैं सनातनी हूँ, जबरदस्ती मैं लप्पू का पत्नी हूँ, ये मेरा ससुराल है, देखो भाई मेरा ससुराल है। अरे भगोड़ी, तेरा ससुराल तो जहीर का घर भी था, तेरा ससुराल जाफर का भी घर था, तेरा ससुराल हैदर की भी घर था। तू लप्पू का कितना तू ससुराल बनाएगी? बुढ़ाते जा रही है, बुढ़ाते जा रही है, चूल पकते जा रहा है तेरा, और ससुराल घर चेंज करते जा रही है। तुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कलर करने का तेरा टाइम आ गया है। जब भी ध्यान से देखो सारा तेरा चूल पका हुआ है और झुइयां पड़ गई है तेरे चेहरे पर, और तुझे शर्म नहीं लग रही है? एक एक तो घर बदलते जा रही है कि मेरा ससुराल देखो, मेरा ससुर। कितना हम लोग तेरा ससुराल देखे? आखिर हम लोग इंडिया वाला क्यों तुमको देखे ससुराल? तू मेरा देश से निकल यहाँ से, और अपना रास्ता ना, जिस रास्ते से आई थी ना उसी रास्ते से निकल, समझी भगौड़ी? दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा और ये वीडियो देखकर आपको पता चल चुका होगा ये सीमा कैसी औरत है। दोस्तों अब नहीं बचेगी ये सीमा, क्योंकि मोमिन मलिक साहब नेपाल पहुंच चुके हैं और कई सारे सबूत उनको मिल चुके हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।